जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से कहारा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी अमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। एसएसपी ने जाय वकूअ का दौरा किया। रिहायशी मकान और सरकारी इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस इलाके में बेघर हो चुके लोगों के लिए मुतबादिल जगहों का इंतजाम करने की हिदायत दी। ताहा पुलवामा में मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों का ताल्लुक बिहार से और इनकी शिनाख्त इश्तियाक और नजीब के तौर पर हुई। इंडियन आर्मी की तरफ से डीपीएस श्रीनगर में क्रिकेट मुकाबलों का आगाज हो चुका है। कई नौजवान और उभरते खिलाड़ी के केपीएल 2022 के उन्वान से इस मुकाबले के इनेकाद का इंतजार कर रहे थे। नौजवानों में क्रिकेट के खाम टैलेंट को तलाश करने के लिए फौज ने यह नज्म कराया। ब्रिगेडियर तरुण नरोला तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि डीपीएस श्रीनगर के चेयरमैन विजय डार ने बतौर मेहमान ज़ीवकार शिरकत की। एनआईए ने आज पुलवामा और श्रीनगर में कार्रवाई की है। एजेंसी ने पुलिस और नीम फौजी दस्ते की मदद से पुलवामा में 5 जबकि श्रीनगर में 4 मकामात पर छापे मारे हैं। छनापुरा में 23 मई को 15 पिस्तौल जब्त किए गए थे। इसी सिलसिले में एजेंसी ने कार्रवाई की है। इस वक्त पुलिस ने 2 टीआरएफ मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया। बाद में यह केस एनआईए के हवाले किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नंबर 44 को बंद कर दिया गया है। जमीन और चट्टानें खिसकने की वजह से कई मकामात पर शाहराह बंद की गई। कौमी शाहराह बंद होने की वजह से फिलहाल यात्रा को रोका गया। गुलबर्ग के अफरुट कंगंगडोरी में ट्रैकिंग के दौरान फंसे हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को गुलबर्ग केबल कार कारपोरेशन की टीम ने रात के दौरान बचा लिया। बांग्लादेश का जोड़ा गुलमर्ग के अफरुट में ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जिस दौरान वो रास्ता भूल गए। इत्तला मिलने पर केबल कार की टीम हरकत में आ गई और फौरन वहां पहुंचकर इन्हें बाहिफाजत गुलमर्ग पहुंचाया। कुपवाड़ा के अहाते में कायम एटीएम से एक शख्स अब्दुल रशीद को धोखे से 3,10,000 रुपये की रकम निकालने वाले लुटेरे के बड़े पैमाने पर पुलिस ने तलाश शुरू की। शोपिया का नाका बाला काठोहालन इलाका सड़क न होने की वजह से पसमानदगी का शिकार, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तो वहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए असातिज़ा को करीब 2 किलोमीटर से गांव तक पैदल जाना पड़ता है। लोगों को पैदल सफर तय करके राशन खरीदकर अपने कंधों पर उठाकर लाना पड़ता है। लोगों ने मजीद बताया कि मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में भी दुश्वारियां होती हैं। लोगों ने इंतजामिया से सड़क जैसे बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रूबिया सईद यासीन मलिक की शनाख्त नहीं करती तो अच्छा होता। सज्जाद गनी लोन का कहना है कि पाकिस्तान और मिलिटेंटों के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने वाली पार्टी को यासीन मलिक की शनाख्त नहीं करनी चाहिए थी। सज्जाद लोन कहते हैं कि वो रूबिया सईद की जगह होते तो यासीन मलिक को माफ कर देते। हर घर तिरंगा के बारे में पूछे गए सवाल पर सज्जाद ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से कश्मीरी अवाम भारत से और भी दूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने खाने पीने की अशिया पर 5% जीएसटी के निफाज को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चावल, गंदम और दालों जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स आयद करके हुकूमत मजीद बोझ आम लोगों पर डाल रही है। जेडके कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला एलजी इंतजामिया को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकामी पर उन्होंने इंतजामिया की तनकीद की। रमन भल्ला ने कहा कि सब सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके यकीनी बनाने की पॉलिसी लाने पर उन्होंने जोर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने खत्म फहरिस्त के इजरा के हक में अपना एहतजाज दर्ज रखा है। इम्तिहान के दौरान बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की वजह से सिलेक्शन लिस्ट मनसूख कर देने का कोई इशारा नहीं मिला। इन उम्मीदवारों को खदशा है कि सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप की जा सकती है, क्योंकि पीएसआईज के मामले में ऐसा हो चुका है। डीआईपीआर ने पीर की शाम एक ट्वीट करके कहा कि मामले की इंक्वायरी जारी है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिंध आबी मुआहदा जम्मू कश्मीर में शोबे ज़राअत की तरक्की में रखना बना हुआ है। ज़राई ज़मीनों की नोयत तब्दील करने के अमल को भी ज़राअत के फ़रोग़ में अहम रुकावट समझा जा रहा है।
श्रीनगर में मुनक्किदा 2 रोज़ा एग्रीकल्चर कन्वेंशन के दौरान साइंसदानों ने खिताब किया। कन्वेंशन का इख्तितामी इजलास मुनक्किद किया गया। यहाँ LG मनोज सिन्हा ने भी ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के फ़रोग़ के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। स्काउट्स के VC नज़ीर अहमद गनाई ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि भारत बिलखुसूस जम्मू कश्मीर सिंध आबी मुआहदे की वजह से पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अहकामात के चलते वैसू माइग्रेंट कॉलोनी में तकरीबन 28 रिहायशी क्वार्टरों पर कब्जा हटने का अमल शुरू हो गया है। तहसीलदार रिलीफ की क़यादत में टीम ने वैसू में कार्रवाई अमल में लाई। क़स्बा पुलवामा की न्यू कॉलोनी में वाक़ई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में नामालूम शरपसंदों ने तोड़फोड़ की। शरपसंदों ने सरकारी स्कूल के किंडरगार्टन सेक्शन का ताला तोड़ दिया और वहां मौजूद सामान की तोड़फोड़ की। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुलवामा कस्बे का वाहिद सरकारी स्कूल है। स्कूल में 200 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम है। शरपसंदों ने KG सेक्शन में एक्टिविटी रूम के अलावा बाहर की दीवारों और छत को भी नुकसान पहुंचाया। DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर महकमा सेहत की एक टीम ने कई डायग्नोस्टिक मराकज़ का मुआयना किया। दूसरे मेंबरान के अलावा टीम में डॉक्टर फैयाज और प्राइवेट डायग्नोस्टिक एसोसिएशन के जिला सदर ऋषि मोहम्मद आज़ाद भी शामिल थे। इस मुआयने के दौरान 10 के करीब डायग्नोस्टिक मरकज का मुआयना किया गया और इस हवाले से दरकार दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल से मुंसलिक टीम का कहना था कि डायग्नोस्टिक मराकज के मुआयने और दस्तावेजात की जांच पड़ताल की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी के कठवा दफ्तर में पार्टी को मजबूत बनाने के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रविंदर रैना भी इस दौरान शरीक थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। नवंबर के अवाखिर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुतवक्के है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा में कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी का साथ दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल ग्रेनेड धमाका केस की तहकीकात में कामयाबी पर राजौरी में बीजेपी ने पुलिस के इक़दामात की सताइश की। बीजेपी लीडर जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें उनका 2 साला भतीजा वीर सिंह अपनी जान से हाथ धो बैठा था और 5 अफराद जख्मी हुए थे। असली मुलजिम की गिरफ्तारी पर उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में उर्दू असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज हो गया। यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासलाती तालीम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से इस वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए अफसरान का एक इजलास तलब किया। इस इजलास में शरीक मुख्तलिफ शिया अंजुमनों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात उठाए, जिनमें बिजली और पानी की सप्लाई का शेड्यूल, तमाम इलाकों में सड़कों की मरम्मत और दीगर मुतालबात उठाए गए। DC ने मुतालिका महकमों को जरूरी इंतजामात करने की हिदायत दी। स्काउट शालीमार से M.Tech करने वाले एक नौजवान इंजीनियर अहमद अली ने करगिल में ज़राअत को अपना पेशा बनाया। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका छोड़ा और काश्तकारी को जिंदगी गुजारने का जरिया मुंतखब किया। अहमद अली ने स्टार्टअप कंसल्टेंसी सर्विस लद्दाख ऑर्गेनिक ग्रीन इन शीटो कंसल्टेंसी शुरू की है और अपना नर्सरी और डेमो फॉर्म शुरू किया है। उनके पास लद्दाख की सबसे बड़ी नर्सरी है। करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शिरकतदारों को दरकार जानकारी मुहैया कराने पर जोर दिया गया। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के हुसूलियाबियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसेन ने UPSC और SSC की कोचिंग स्कीमों के हवाले से बताया। बेंगलोर के बीएड एंड फाउंडेशन के ने लद्दाख ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को 16 प्रैक्टिस मेट फराहम किए हैं। B&N फाउंडेशन ने मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल में लद्दाख ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैट तकसीम किए। चैंपियनशिप का फाइनल मैच अफरोट और अल मुराद स्पोर्ट्स क्लब करीरी के दरमियान खेला गया, जिसमें अल मुराद स्पोर्ट्स क्लब ने जीत दर्ज की। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हात गुल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थी। उड़ी में गिरकोट और नंबला इलाकों के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना और R&B महकमों पर बदइंतजामी का इल्जाम लगाया। इस इलाके में सड़क की तामीर के कामों में बहुत ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस सड़क पर साल 2017 से काम जारी है, ताहम अभी तक यह सड़क काबिले आमदोरफ्त नहीं बनाई गई। वारपुरा पटन के मकाम पर पटन बाबा ऋषि रोड के टूट जाने से यह रोड राहगीरों के लिए खतरा बन गई है। सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि 1 माह से उन्होंने मुताल्लिका महकमे से इसकी मरम्मत के बारे में दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वारपुरा के लोगों ने सरकार से अपील की कि इस सड़क की जल्द मरम्मत की जाए। शोपियां के गांव नाका बल कटहलन को हुकूमत ने फरामोश कर दिया और गांव में पानी की कोई स्कीम फराहम नहीं की। मकामी लोगों ने आलूदा और बरसाती पानी पर इन्हिसार कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक साइंसदान अक्सर इलेक्शन के मौके पर इनके गांव का दौरा करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद कभी वापस नहीं लौटते। गांव वालों ने कम वक्त में पानी की फराहमी के लिए आला हुकाम से अपील की। पुलवामा यूथ मिशन IAS के तहत चंद तलबा को कुछ देर के लिए DC पुलवामा की कुर्सी पर बैठने का मौका फराहम किया गया। पुलवामा यूथ मिशन का इफ्तिताह DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया। DC ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद पुलवामा के तलबा को DC की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बिठाया। तलबा ने इंतजामिया के इस इक़दाम की काफी सराहना की। पुलवामा जिले से लाए गए 30 माजूरी ने पुंछ का दौरा किया। यहां उन्होंने तारीखी मकामात पुंछ किला, बाग देवड़ी, दशमीना आहारा, ईदगाह नानगली साहब और साई मीरा बाबा की जियारत को देखा। गुरेज में महकमा सेहत की जानिब से पहली बार लाइगेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप के लिए 100 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कैंप के पहले रोज 12 खवातीन की लाइगेशन अमल में लाई गई। यह कैंप 27 जुलाई तक जारी रहेगा। दरबार में इस बार उलमाए कराम एक बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और एक कुल हिंद सूफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो रहा है। जिला रामबंद की तहसील खड़ी में फौज की 23 RR की जानिब से मार्शल आर्ट्स कैंप का इनेकाद किया गया। जीत हासिल करने वाले पब्लिक स्कूल में 1 माह तक इस ट्रेनिंग कैंप में वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ट्रेनर बच्चों को खासतौर से तालिबात को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे। शूटर चैन सिंह की कामयाबी पर पूरा खित्ता चिनाब खुशी मना रहा है। ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। हिंदुस्तान का यह होनहार सपूत बलीसा के दूर दराज इलाके चंसर का रहने वाला है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सांबा के चिची माता मंदिर में एक मॉक ड्रिल मशक अंजाम दी। मिलिटेंट हमले की सूरत में अमवात को कम करने के मकसद से एक तमसीली मशक की गई। नाखुशगवार सूरत हाल में मुख्तलिफ एजेंसियों और पुलिस समेत फोर्सेस की तरफ से अंजाम दिए जाने वाले कामों की मशक कराई गई। तहरीके अमनो इस्लाह के कारकुनों और ओहदेदारों ने SDPO मेंढर शीजान बट और SDM जहांगीर अहमद खान से उनके दफ्तर जाकर मुलाकात की। जल्द ने सरकारी इंतजामिया के हुक्काम को याददाश्त पेश की। पार्लियामान ने रानियल विक्रमासिंघे को मुंतखब किया नया सदर। सदारती सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी हुए इकट्ठा। नए सदर विक्रमासिंघे के सर पर कांटों का ताज। सियासतदानों पर आवाम का एतमाद बहाल करने और मुल्क को इक़्तिसादी और सियासी बहरान से निकालने का बड़ा चैलेंज। 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन के निशाने को अबूर करने पर बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान की टीकाकारी मुहिम दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी को बांग्लादेश आने की दावत दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश में नौ तामीरशुदा पद्मा ब्रिज का मुआयना करने के लिए ममता बनर्जी को बुलाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का बयान। खामनई ने रूस के साथ तवील मुद्दती ताउन पर दिया जोर। तेहरान में व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद खामनई का बयान। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी का बयान। इब्राहिम राइसी ने कहा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा ईरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में संग मील साबित होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनकी अहलिया ने
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया ओलिना ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस में खैर मकदम किया। बाइडन ने अपने ट्वीट में लिखा कि साबित कदमी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के खातून अव्वल का खैर मकदम करना हमारे लिए एजाज की बात। नेपाल में हिंदुस्तानी हुकूमत के ताउन से तामीर किए गए एकेडमी की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हुकूमत हिंद ने एकेडमी की इमारत की तामीर के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 44.18 मिलियन खतीर रकम का ताउन किया। इजरायली वज़ीर आज़म लबनान की जमात हिजबुल्लाह की सरगर्मियों पर दिया इंतबाह का। हिजबुल्लाह की सरगर्मियों से खित्ते में अमन को पहुंच सकता है नुकसान। हिजबुल्लाह के किसी भी किस्म के इक़दाम का सामना करने के लिए इसराइल है तैयार। श्रीलंका में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों से अपील। कोलंबो में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदे हाई कमीशन ने ताजा हालात से बाखबर रहने की अपील की। कमीशन ने कहा कि हालात के मुताबिक अपना कामकाज और आने जाने की मंसूबाबंदी करें और जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी हाई कमीशन से राब्ता करें। बरतानिया के वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला। हिंदुस्तानी निजाद सुंक सबसे आगे। वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में अब सिर्फ 3 लोग हैं बाकी। आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। यूपी में दर्ज तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दी अबूरी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर को लगातार तहवील में रखने की क्या जरूरत। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने बात की। उन्होंने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि बगैर किसी दबाव के अपने फितरी खेल का मुजाहरा करें। ये गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जारी रहेंगे। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने आज भी पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। कांग्रेस ने हम ख्याल पार्टियों से इस मुद्दे पर मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की अपील की ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। पार्लियामेंट में महंगाई और जीएसटी पर हंगामे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। 2 बजे तक के लिए यह कार्रवाई पहले मुलतवी हुई। प्रियंका गांधी ने महंगाई जीएसटी मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जीएसटी लगाकर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाया गया। नरेंद्र मोदी जी खर्च बढ़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में बहस से कतरा रहे हैं। कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि हम अवाम से जुड़े तमाम मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल उद्धव ठाकरे धड़े को एक और झटका लगा। शिवसेना अरकान पार्लियामान भी 2 खेमों में बढ़ गए। लोकसभा में अब राहुल शिवाले शिवसेना के लीडर होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बागी एकनाथ शिंदे ग्रुप के राहुल शिवाले को शिवसेना का लीडर मुकर्रर किया। महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में टली समाअत 1 अगस्त को हो सकती है अगली सुनवाई। कोर्ट ने तमाम फरीक को हलफनामा दाखिल करने को कहा। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा का आगाज करेंगे। 21 से 23 जुलाई तक शिव संवाद यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। आदित्य ठाकरे इस यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात करेंगे। पहले मरहले के तहत भिवंडी, नासिक, संभाजीनगर, शिरडी में यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वुज़रा को सख्त हिदायत दी। योगी ने कहा कि वुज़रा अपने स्टाफ पर आंख बंद करके भरोसा न करें, दफ्तर और स्टाफ पर रखें नजर। योगी ने कहा किसी भी फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें। कोई भी फैसला मेरिट की बुनियाद पर ले और बदनवानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। हादसा मुंशीगंज बाईपास पर हुआ। चलती कार पर रेत से भरा ट्रक पलटने से यह हादसा पेश आया। हादसे में 3 अफराद जख्मी। दिल्ली में महकमा मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और औसत से लेकर भारी बारिश की पेशगोई की गई। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान। उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरपोर्ट पर 20 लाख रुपये से ज्यादा मालियत पर मुश्तमिल 10 एयरगन, टेलीस्कोप और असलहे की मुख्तलिफ अशिया को जब्त किया गया। इन अशिया को दुबई से गैर कानूनी तौर पर लाने वाले शख्स को भी पुलिस ने पकड़ा। गुजरात में बारिश का कहर जारी है। अरवली जिले में कई मकामात पर पानी जमा होने के वाकयात। मकान और दुकानों में पानी दाखिल होने से अवाम के मामूलात जिंदगी दरहम बरहम।
नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अफ्रीकी ममालिक के लीडरान से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। एग्जिम बैंक कंक्लेव 2022 में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं जाम्बिया, मॉरिशस और दीगर ममालिक के सरबराहान। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीवी और ससुराली रिश्तेदारों पर लगाया इल्जाम। कहा, बीवी से रिश्ते की अलाहिदगी के मामले में करोड़ों रुपयों की अदायगी के लिए डाला जा रहा है दबाव। झारखंड में एक खातून सब इंस्पेक्टर को एक वैन ने कुचल डाला। सिंधिया टोपनू नामो सब इंस्पेक्टर को वैन ने कुचला। कल रात गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया वाकया। मुलजिम गिरफ्तार करके गाड़ी को जब्त कर लिया गया। एसएसपी रांची का बयान। मध्य प्रदेश असेंबली मानसून इजलास की तारीख में की गई तब्दीली। अब 13 सितंबर से 17 सितंबर तक होगा असेंबली का मानसून सेशन। पहले 25 जुलाई से 29 जुलाई तक मानसून इजलास का किया गया था ऐलान। मानसून इजलास की तारीखों की तब्दीली को लेकर नोटिफिकेशन जारी। हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की तालिबात का एहतजाज के बाद रजनी नायर को डिप्टी प्रिंसिपल के ओहदे से हटाया गया और स्मिता टेजी को बनाया गया डिप्टी प्रिंसिपल। हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने बेहुदा तबसरा और बदसलूकी के मामले को लेकर एफआईआर के मुतालबे पर हैं बजिद। कोरोना के आज 20,557 नए मामले सामने आए। ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,517 अफराद शिफायाब हुए, जबकि इसी अरसे में 40 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के एक्टिव मामले 1,45,000 से ज्यादा हैं। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 200,61,24,684 टीके लगाए जा चुके हैं। साबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी अमल में आई। बीजेपी लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट किरण सुमैया ने संजय पांडे की गिरफ्तारी को जायज करार दिया। मंकी पॉक्स के मामले में अब तेलंगाना हुकूमत ने महकमे सेहत को अलर्ट किया। हैदराबाद के फ्योर अस्पताल में मंकी पॉक्स का आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया। हरीश राव ने फ्योर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया और बैरून ममालिक से आने वालों से जांच करने की अपील की। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 30,552 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 658 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 316 नए केस दर्ज। बीजेपी लीडर एन विभाष ने टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक जानिब रियासत अवाम को सैलाब की वजह से परेशान है। टीआरएस लीडरान मुतासरीन की मदद के बजाय मरकज पर तनकीद कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने मेडिकल और एग्रीकल्चर एंट्रेंस इम्तिहान के लिए नया शेड्यूल जारी किया। 30 और 31 जुलाई को 2 सेशन मुनक्किद किया जाएगा इम्तिहान। सुबह 9 बजे तक 12 बजे और दोपहर 3 बजे तक 6 बजे तक होगा एग्जाम। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के मुताबिक तेलंगाना पीजी सेट 30 और 31 जुलाई के बजाय यकुम और 2 अगस्त को मुनक्किद किया जाएगा। इम्तिहान 2 सेशन में होगा। इम्तिहान का वक्त सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगा। जेएनटीयू हैदराबाद की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले बीटेक और बीफार्म इम्तिहानात 22 और 26 को होने वाले थे, लेकिन ये इम्तिहानात अब 2 और 3 अगस्त को मुनक्किद होंगे। तेलंगाना महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 जुलाई को आदिलाबाद, कमरम, भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और जयशंकर भोपालपल्ली में शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान मुतादिद मकामात पर हल्की और औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई। करनूल में अल-फलाह एजुकेशन सेंटर में CEDM के इश्तराक से तालिबात को मुफ्त में टेट की कोचिंग दी गई। कोचिंग के इख्तिताम के बाद तालिबात में मवाद तकसीम किया गया।